नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम भगवान शिव के गले के सांप के बारे में जानकारी लेते हैं। क्यों धारण करते हैं शिव जी अपने गले में सांप? भगवान शिव का श्रृंगार अद्भुत है। वे ऐसी वस्तुओं को धारण कर लेते हैं जिनसे लोग भयभीत होते हैं। शमशान की राख, सर्पों का हार उनके तन पर विराजमान होकर अत्यंत शोभा पाते हैं। ऐसी विचित्र वस्तुओं की सूची है जिसे संसार पसंद नहीं करता, परंतु शिव जी उनसे बहुत लगाव रखते हैं। इन्हीं में से एक है सर्प। भगवान भोलेनाथ के हर चित्र और हर प्रतिमा में हम सर्प का हार पहने हुए उन्हें देखते हैं। शिवलिंग पर भी सर्प की आकृति होती है। यह धातु से बना विशेष सर्प भगवान के छत्र के रूप में चढ़ाया जाता है। भगवान शिव सर्प का हार क्यों धारण करते हैं? असल में इसके पीछे एक गूढ़ रहस्य है। सर्प का हार धारण करने के अनेक कारण हैं। आमतौर पर मनुष्य सर्प को पसंद नहीं करता। मनुष्य जाति को सर्प का दुश्मन माना जाता है। सर्प को देखते ही मनुष्य इसे मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। लाठी डंडे के प्रहार से सर्प को मारने लगते हैं, जबकि शिव जी ने इसे अपने गले का हार बना लिया। मतलब शिव द्वारा सर्प को धारण करने के पीछे हम सब मनुष्यों को यह सबक भी है कि शिव सबके भगवान है। चाहे वह शक्ल सूरत से सुंदर हो या असुंदर, देवता हो या दानव, पशु पक्षी हो या जानवर, सबके लिए शिव का द्वार खुला होता है। संसार सर्प का शत्रु है, परंतु शिव उसे भी शरण देते हैं। इसका अर्थ है चाहे संसार किसी के विरुद्ध हो जाए, परंतु शिव किसी के विरुद्ध नहीं होते हैं। जिन्हें लोग मारना चाहते हैं, शिव की शरण में पहुंचने पर वे उसे जीवन दान दे देते हैं। जिन्हें संसार से अपमान और कष्ट मिलता है, भगवान शिव भोले भंडारी उन्हें गले से लगा लेते हैं। यही कारण है कि भगवान शिव सर्पों जैसे विषैले को भी शरण देते हैं। उन्हें हार के समान धारण करते हैं। देवों के देव महादेव की बात ही निराली है। उनके अस्त्र शस्त्र सबसे अलग है। वह वस्त्र के रूप में जहाँ बाघ की छाल पहनते हैं, त्रिशूलधारी सर पर चंद्रमा और गले में नाग धारण करते हैं, उनका एक अलग ही रूप है। भगवान शिव अपने हर हरकतों से सबसे अलग है। जब उनको गुस्सा आता है तो गुस्से में वह तांडव करने लगते हैं, जिससे पूरी धरती कांप जाती है। उनके इस गुस्से के कारण सभी देव घबरा जाते हैं। जब किसी का काल आता है तो महादेव अपनी तीसरी आंख खोलते हैं, जिससे पूरी धरती का काया पलट हो सकता है। महादेव के गले में लिपटे रहने वाले नाग नागों के राजा वासुकी हैं। वासुकी ऋषि कश्यप के दूसरे पुत्र थे। दक्ष प्रजापति की दो पुत्रियां थी, वनिता और कर्दु। प्रजापति ने अपने दोनों पुत्रियों का विवाह ऋषि कश्यप से किया था। विवाह के कुछ दिन बाद ऋषि कश्यप अपनी दोनों पत्नियों की सेवा से खुश होकर के उनसे बोले कि तुम लोग मुझसे एक वरदान मांग लो। कद्रु ने कहा कि वरदान में मुझे 1000 पुत्रों की माँ बनना है, मुझे 1000 पुत्र दीजिए। वनिता ने कहा कि मुझे सिर्फ 2 ही पुत्र चाहिए, जो कद्रु के 1000 पुत्रों पर भारी पड़े। वो कद्रु के 1000 पुत्रों से बलशाली हो। कद्रु को जो ऋषि कश्यप ने वरदान दिया था, उसके अनुसार 1000 पुत्र हुए और उनके सबसे पहले पुत्र एवं सबसे बड़े पुत्र शेषनाग हुए। शेषनाग के 1000 मस्तक हैं, जिनका कोई अंत नहीं है, इसीलिए उन्हें अनंत भी कहा जाता है। यह माना जाता है कि धरती पर सभी जीव जंतुओं के समाप्त होने के बाद भी शेषनाग जीवित रहेंगे। ब्रह्मा जी के दिए गए वरदान के अनुसार उनके फन पर यह धरती टिकी हुई है। नागपुत्र में सबसे बड़ा होने के कारण वह नागलोक के राजा बने। धरती के नीचे जाने के पहले उन्होंने कश्यप के दूसरे पुत्र अर्थात अपने छोटे भाई वासुकी को नागलोक का राजा बना दिए। वासुकी बड़े पराक्रमी और शक्तिशाली थे। नाग वासुकी ने ही यमुना के तूफान और बारिश से
श्री कृष्ण एवं उनके पिता वासुदेव की रक्षा की थी। जब वासुदेव श्री कृष्ण को अपने सिर पर लेकर के भयंकर तूफान में जा रहे थे, तब छत्र छाया बन करके वासुकी ने ही श्री कृष्ण भगवान की सुरक्षा की थी। नागराज वासुकी ने भगवान शिव की सेवा के लिए शेषनाग की दी हुई राजपाट को त्याग दिया और अपने छोटे भाई तत्सक का राज तिलक कर दिया। नागों ने ही सबसे पहले भगवान शिव के लिंग अर्थात शिवलिंग की पूजा की थी। नागों के राजा नागराज वासुकी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें एक वरदान मांगने को कहा। नागराज वासुकी ने भगवान शिव से उनके समीप रहकर सेवा करने की इच्छा जताई। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें गले में धारण कर लिया। एक बार समुद्र मंथन के लिए वासुकी नाग को ही मेरु पर्वत के चारों ओर लपेटा गया। मंथन के पश्चात वासुकी का पूरा शरीर लहूलुहान हो चुका था, लेकिन जब भगवान शिव को विष लेना पड़ा तो वासुकी और सभी नागों ने उनकी सहायता की। भगवान शिव ने नागराज वासुकी और सभी नागों की निस्वार्थ भक्ति देखकर उन्हें अपने गले में धारण कर लिया। भगवान शिव एवं पार्वती का विवाह हो रहा था, तब सभी देवी देवताओं ने उन्हें श्रृंगार के लिए कहा। देवगणों के आग्रह पर भगवान शिव ने अपने श्रृंगार की जिम्मेदारी नागों को सौंप दी। तभी वासुकी श्रृंगार के रूप में भगवान शिव के गले में लिपट गए। भगवान शिव ने वासुकी के आत्मसमर्पण को देख करके उन्हें अपने गले से शादी के बाद भी नहीं उतारा। शिव एवं शिवलिंग को वासुकी नाग के बिना अधूरा माना जाता है। नागराज वासुकी के कई समर्पण हैं जिससे वह भगवान शिव की सेवा कर सके। उनके इन प्रकार के कई समर्पण को देख करके भगवान शिव प्रसन्न हुए और नाग वासुकी को अपने गले में धारण कर लिया हमेशा के लिए। इसलिए जब भी कभी शिवलिंग की या शिव जी की पूजा होती है तो नाग की पूजा भी अवश्य होती है, क्योंकि भगवान शिव की पूजा सेवा में नाग वासुकी का बहुत अधिक समर्पण है। इसीलिए भगवान शिव अपनी सेवा करने वाले भक्त को कभी भी छोड़ते नहीं है। इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि भगवान शिव अपने भक्त का सदा साथ देते हैं और अपने भक्त से प्रसन्न होकर के उसे सर्वोच्च स्थान देते हैं या दिलवाते हैं। उनके इस प्रकार के समर्पण को देख करके शिव जी प्रसन्न हुए और वासुकी जैसे नाग को अपने गले में धारण कर लिए। जब शिव या शिवलिंग की पूजा होती है तो नाग की पूजा होती है। भगवान शिव की पूजा में नाग वासुकी का बहुत अधिक समर्पण था। भगवान शिव की सेवा में नाग का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। अब अगर इसको हम दूसरी तरह से देखें तो हम इस तरह से समझ सकते हैं शिव जी के गले के सांप को कि शिव ब्रह्म है, सर्प संसार का प्रतीक है। शिव के गले में लटके सांप का वास्तविक अर्थ हम वेदांत दर्शन में ब्रह्म की विवेचना के प्रसंग में दिए गए उदाहरण से कर सकते हैं। रस्सी को देखकर सर्प की भ्रांति वेदांत दर्शन के अनुसार इस संसार की तुलना रस्सी में दिखने वाले सांप से की गई है, जो कि ब्रह्म है। यह एक सादृश्य है, इसका एक सीमित दायरा है और इसे अर्थ के उस सीमित दायरे से आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। विचार यह है कि जैसे गोधुली में सांप जैसी आकृति अगर रस्सी की देख ली जाए तो भ्रम हो जाता है कि कहीं यह सांप तो नहीं है। इसी तरह से यह दुनिया इंद्रियों की वस्तुओं की एक विविध भंडार की तरह दिखती है। जब यह वास्तव में शाश्वत चेतना से देखा जाता है तो यह बहुत चमकता हुआ भावपूरित और समर्पित देह को दिखाता है, दर्शाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि ब्रह्म रस्सी की तरह लंबा है या उसकी पूंछ सांप की तरह है। यह सादृश्य स्वीकार करने का एक तरीका है। जिस तरह से इस भौतिक देह में आत्मा का स्वरूप निराकार है, वह कभी भी मरता नहीं है। आत्मा हमेशा जीवित रहता है। शरीर के रूप में आत्मा अपना देह बदलता रहता है। उसी तरह से अगर हम अंधकार में यानी इंद्रियों के अंधकार में रस्सी को भी देख लें तो हमें सांप होने का भय लगता है, और जब वही इंद्रियां जागृत कर लिया जाए तब हमें इस दृश्य जगत में अपने अंतर मन में ही आत्मा के स्वरूप में बैठे हुए परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। भक्ति के संदर्भ में इसे इस प्रकार समझा जा सकता है
कि सर्व संसार में समस्त दानवीर शक्तियों तथा सभी दुष्ट प्रकृति का प्रतीक है। अपने गले में सांप पहनकर भगवान शिव हमें आश्वासन देते हैं कि एक बार अगर हम अपने इष्ट के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति, अपने भोलेनाथ के प्रति समर्पित हो जाएं, उनकी सुरक्षा के घेरे में आ जाएं, भक्ति के गहराई तक हम पहुंच जाएं, तो हमें कोई बुराई छू ही नहीं सकती। सर्परूपी विष भी हमें ऐसा लगेगा जैसे उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर हम बुराइयों से भरे हुए मनुष्य के आसपास भी बैठेंगे या उसके साथ भी रहेंगे, तब भी हमें उसमें बुराई नहीं दिखेगा, क्योंकि हमारा अंतर्मन अगर जागृत है, अगर हमारी सिद्ध चेतना जागृत है, तो हमें हर तरफ अच्छाई ही दिखेगा, कहीं भी हमें बुराई नहीं दिखेगा। हम शिव जी के गले के सर्प को इस तरह से भी देख सकते हैं और इस तरह से भी देख सकते हैं कि भगवान शिव अपनी भक्ति करने वाले, अपने आप को समर्पित करने वाले भक्त का साथ कभी भी नहीं छोड़ते। उन्हें सम्मान देने के लिए जैसे शिव जी ने सर्प को अपने गले का हार बना लिया, उसी तरह अगर अपनी बुराइयों के साथ हम इष्ट के शरणागत हो जाएं, हमारे इष्ट, हमारे ईश्वर हमारी सुरक्षा के लिए कटिबद्ध हो जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।